हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो मैंने जनाब का व्लॉग देखा। आप लोगों ने सुना कि जनाब ने कितना बलंडर, कितना बड़ा एक अनाउंसमेंट किया अपने व्लॉग में। मतलब सच में मुझे तो सुन करके बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। इतना ज़्यादा ट्रोलिंग होने के बाद और इतना ज़्यादा न्यूज़ फैलने के बाद जनाब इतना बड़ा रिस्क उठाएंगे, मुझे तो ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब इस ट्रोलिंग से बचने के लिए या फिर लोगों का मुंह बंद करने के लिए या फिर लोगों ने जो कमेंट किया है, जो मैसेज छोड़ा है, उसे गलत साबित करने के लिए हो सकता है जनाब ने ये फ़ैसला लिया होगा। लेकिन बिलीवेबल भी नहीं, एकदम अनबिलीवेबल है। आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि ऐसा भी जनाब, मैं तो एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जनाब ऐसा भी कुछ करेंगे। मुझे तो लगा था कि अब एंट्री एकदम बैंड है, अब कभी भी एंट्री यहाँ पर अलाउ नहीं होने वाली है। लेकिन जनाब ने अभी तो अनाउंसमेंट किया है, अब देखिए एंट्री कब होती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझ रहे तो मैं आगे पॉडकास्ट में उसी मैटर पे बात करूँगी। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फर्स्टली तो मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ वो मैं आगे आपको डिफ़ाइन करूँगी डीपली। पहले मैं बात कर लेती हूँ जनाब के आईफ़ोन के बारे में, किस टाइप के ये लोग हैं। आई मीन इसे ना इतना मतलब खुशी हो रहा है कि ये नया आईफ़ोन ले लिया है, नया आईफ़ोन ले लिया, वो भी तो खुद के पैसे से नहीं, मैडम साहिबा ने ऑर्डर कर करके प्री ऑर्डर किया, कहाँ से किया, क्या किया, वो जाने, ऑर्डर कर करके मैडम ने इसके लिए मंगवाया। और ये इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि अरे वाह मुझे नया फ़ोन मिल गया, नया फ़ोन मिल गया, नया फ़ोन मिल गया, जबकि अभी भी इसके पास में पहले से ही आईफ़ोन था। मुझे ना ये शौक़ समझ में नहीं आता। मतलब ये कौन सा शौक़ हुआ कि नया आईफ़ोन लॉन्च हुआ है तो मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट आईफ़ोन जा कर के लेना है। अरे मानती हूँ कि तुम उन इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि फ़ालतू के पैसे खर्च करना अंधाधुन। आईफ़ोन 1-2 रुपये में आता नहीं है, लाखों लाखों प्राइस लगते हैं आईफ़ोन ख़रीदने में। और अभी जब तुम्हारे पास में ऑलरेडी आईफ़ोन है और तुम नल्ला निकम्मा घर में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है फालतू का फिर से 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करना। या फिर अभी पता नहीं नया आईफ़ोन का क्या प्राइस है, मैंने तो देखा भी नहीं है, 2-2.5 के आसपास ही होगी या उससे ज़्यादा ही हो सकती है, 2-2.5 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा। तो फिर से उतना पैसा उसमें खर्च करना और खर्च करके नया आईफ़ोन लेना, फिर पुराने वाले को क्या करोगे? पुराने वाले को अगर रिप्लेस भी करना है तो ये तो खैर इतने बड़े कंजूस है कि किसी को देंगे नहीं फ्री फोकट में। गिव अवे तो ये करने से रहे, इतना सारा फालतू का इनके पास में कपड़ा रहता है, उसका तो ये गिव अवे करते ही नहीं है, जो कि कम से कम फिर भी आईफ़ोन के प्राइस से तो कम ही आता होगा। तो ये आईफ़ोन क्या ही गिव अवे करेंगे। तो वो फ़ोन भी इनके पास में या तो पड़ा हुआ रहेगा या फिर इधर उधर कहीं या तो गिर जाएगा या फेंका जाएगा या फिर कुछ भी होगा। मतलब वो वेस्ट ही होने वाला है, यूज़ होने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा ही कुछ था कि अगर आपको नया आईफ़ोन ख़रीदना है तो अभी हाल फिलहाल इन्होंने अपने जो फादर के जो वो हेल्पर को रखा है, क्या नाम है उनका, आई डोंट नो, उसको इन्होंने नया फ़ोन ख़रीद करके दिया था, वो भी क्या, एंड्रॉयड। तो अगर आपको मालूम था कि आप नया आईफ़ोन ख़रीदने वाले हो हाल फिलहाल तुरंत में, तो आप अपना आईफ़ोन उसको दे देते, एटलीस्ट उस इंसान के पास में भी आईफ़ोन आ जाता। लेकिन इसने क्या किया, उसे एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीद करके दिया और ख़ुद नया आईफ़ोन ले लिया। और पुराने वाले आईफ़ोन को भगवान जाने क्या ही करेंगे ये लोग। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सा शौक़ चढ़ा है कि इन्फ्लुएंसर है तो फालतू के पैसे खर्च करना है, एकदम फर्स्ट डे जा कर के आईफ़ोन लेना ही लेना है। तो खैर छोड़िए, ये तो इसकी मैटर हो गई आईफ़ोन वाली बात पे। जो मेन खुलासा इसके व्लॉग में हुआ वो था कि जनाब अम्मा को लेकर के आने वाले हैं। मतलब सीरियसली आप लोगों ने सुना, जनाब अम्मा को लेकर के आने वाले हैं। जनाब ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया अपने व्लॉग में। वो बता रहे थे कि जो चबूतरा मैडम है वो 24 को वापस जाने वाली है महोदय, क्योंकि उसका तो आना जाना लगा ही रहता है और इस बार बेटी खाला भी चली जाएगी। लेकिन जब वो लोग वापस आएगी तो अम्मा भी उनके साथ में आएगी। मतलब अम्मा यानी कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की सासू नानी समझ लीजिए, कि जो सुटारा बेगम है उसकी अम्मी, जिनको इन लोगों ने अभी तक छिपा करके रखा था। क्योंकि रीज़न सब जानते हैं कि अम्मा ने बहुत बड़ा खुलासा किया था दीपिका मैडम की बेटी के बारे में, कि दीपिका मैडम की पहले से एक और बेटी है जिसे दीपिका मैडम ने अपने साथ में नहीं रखा। अभी आप लोग ये भी जानते हो कि रेडिट पे एक पोस्ट आया था दीपिका मैडम के लिए, मैंने उसके ऊपर भी बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं, वो नहीं देखा होगा तो जाकर के देखिएगा। रेडिट पे पोस्ट आया था दीपिका मैडम के लिए जिसमें क्लियरली मेंशन था कि दीपिका मैडम की एक बेटी है जो कि फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, उसे कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ है, वो भी उसके बर्थ के टाइम से, जिस रीज़न की वजह से दीपिका मैडम ने उस बच्ची को पूरी मीडिया से, दुनिया से छुपा करके रखा और कभी भी उसे सपोर्ट नहीं किया, कभी भी
किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं कोई की कोर्ट में जा कर के कि मुझे बच्चे की कस्टडी चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, कुछ भी नहीं। उस बेचारी नन्ही सी जान को उसके उसके दादा दादी संभालते हैं। नाना नानी नहीं, सिर्फ दादा दादी संभालते हैं, वो भी रौनक सैनसन के फादर और मदर, क्योंकि वो बच्ची दीपिका और रौनक सैनसन की थी। दीपिका ने कभी भी उसे अपनाया नहीं, उसे छोड़ दिया। और ये खुलासा सबसे पहले दीपिका, ये नानी जो है अम्मा, उन्होंने किया था। उसके बाद जाकर के लोगों की हिम्मत हुई कि वो असलियत बता सके। अभी भी लोगों को कहना है कि वो बच्ची अभी भी कहीं ना कहीं है किसी जगह पर, जिस जगह पर उसका अच्छे से टेक केयर चल रहा है, उसे वहाँ पर जाकर के एडमिट किया गया है किसी हेल्थ केयर सेंटर पे, जहाँ पर उसका अच्छे से ख्याल रखा जाता है और उसका देखभाल किया जाता है, और ताकि वो आगे चल कर के स्टेबल हो सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही है। इसके ऊपर भी बहुत चैनल्स ने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए जिसमें क्लियरली मेंशन है कि ऐसी बात है, सच्चाई इस बात में 101% है। तो खैर ये बात सच है और जिसका खुलासा सबसे पहले नानी जी ने किया था। और अब जनाब इस वजह से, मतलब अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले जब खुलासा हुआ था तब क्या था, उस समय से ही नानी को अलाउ नहीं था कि वो मुंबई कभी भी आए, क्योंकि बीच में चबूतरा मैडम ने भी एक बार बताया था जब वो महोदा में थी और वो पॉइंट आउट करके दिखा रही थी कि फ्रेंड्स यहाँ पर नानी रहती थी फ्रेंड्स, लेकिन अभी बहुत टाइम से नानी यहाँ पे नहीं रह रही है ना, तो सूना सूना लग रहा है फ्रेंड्स। मतलब खुलासा करने के लिए उसने भी बहुत कोशिश की बट कर नहीं पाई, बिकॉज़ जब तक भाई भाभी का डर है तब तक तो खैर कहर है, तो वो खुलासा नहीं कर पाई। लेकिन अनुमान उसने भी लगाया और उसने भी एक हिंट्स दे दिया था। और तब से नानी को मुंबई में देखा नहीं गया है। मुंबई तो क्या, मौदा में भी देखा नहीं गया है। इतना बार सभा मुंबई मौदा कर चुकी है, लेकिन कभी भी उसने नानी घर जा कर के अम्मा को नहीं दिखाया, उसकी नानी को नहीं दिखाया है। और तब से लोगों का यही सवाल है कि नानी कब आएगी, नानी कब आएगी, नानी कब आएगी। तो अभी जनाब ने देखिए खुलासा तो कर दिया है कि बहुत जल्द नानी आने वाली है। इस बार जब गुटका किंग सभा आएगी वापस यहाँ मुंबई, तब नानी उनके साथ में आएगी। तो अब तो खैर इंतज़ार रहेगा कि कब नानी आए और इनकी इस बात में कितनी सच्चाई है। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रोलिंग से बचने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए जनाब और मैडम का एक फिर से प्लान हो कि नानी को दिखा देंगे और ट्रोलिंग से बच जाएंगे। सारे जो सबूत है, सब कुछ है, वो झूठ साबित हो जाएंगे, क्योंकि यही सेम चीज़ इसने अपने फादर के साथ में भी किया था। बीच में फादर को लेकर के इशू चला, उसमें भी इसने यही काम किया। कुछ टाइम हो गया, जब पूरा ट्रोलिंग हो गई तब इसके फादर साहब आते हैं। अब जब नानी को लेकर के इतना सारा सच सामने आ रहा है, इतनी सारी बातें सामने आ रही, तो फिर वही पैतरा आजमाया है इन लोगों ने कि फिर से ऐसा करेंगे, नानी को दिखा देंगे, तो फिर भी लोगों के मुंह पे तमाचा मर जाएगा कि देखो नानी ने इतना बड़ा खुलासा किया था, इसलिए छुपा करके रखा था, तुम लोग ये ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, लेकिन नानी तो आ गई, नानी को दिखा दिया, ये किया वो किया, ताकि लोगों का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाए। तो ये सब एक ट्रिक भी हो सकता है इनका ऐसा करने का। अब तो इंतज़ार रहेगा कि नानी कब आएंगी। वैसे देखिए कि जनाब कब नानी को लाते हैं और इस अपने व्लॉग में, लाते तो नहीं, अपने व्लॉग में कब दिखाते हैं, क्योंकि वो तो जाने से रहे लाने के लिए, तो वो तो सभा के साथ में ही आने वाली है। लेकिन इनके व्लॉग्स में वो कब दिखेंगी, बस उसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बस आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।